अगर आपके घर में पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं, कमाई बढ़ती है लेकिन बचत नहीं बनती, तो समझ लीजिए कहीं न कहीं धन का प्रवाह रुक रहा है। कहा जाता है जब घर में करुणा जागती है तो उसी क्षण लक्ष्मी की चाल बदल जाती है। हिंदू मान्यताओं में कुत्ते को केवल एक जीव नहीं, बल्कि रक्षा, विश्वास और धन सुरक्षा की ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। अगर कुत्ते को सही भाव से दो विशेष चीजें खिलाई जाएं तो ये दया सिर्फ पुण्य नहीं बनती, ये धन का द्वार खोल देती है। मान्यता है कि इसके बाद पैसा रुक रुक कर नहीं आता, बल्कि दिन रात ऐसे आने लगता है कि एक समय उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये वो मार्ग है जहां करुणा सीधे समृद्धि में बदल जाती है। हिंदू मान्यताओं में कुत्ता केवल एक पशु नहीं माना गया, बल्कि उसे निष्ठा, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जहां कुत्ता निडर होकर रहता है, वहां सुरक्षा और भय धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सुरक्षा केवल शरीर की नहीं होती, वह धन और संसाधनों की भी होती है। इसीलिए मान्यता है कि जिस घर में कुत्तों के प्रति करुणा और सम्मान होता है, उस घर में धन का अपमान नहीं होता। कुत्ते की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी निष्ठा, और निष्ठा ही धन को टिकाए रखने का सबसे बड़ा आधार मानी जाती है। जहां निष्ठा होती है वहां अव्यवस्था नहीं टिकती, और जहां अव्यवस्था नहीं होती वहां धन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। लोक मान्यताओं में कहा गया है कि कुत्ते को भोजन कराना सिर्फ दया नहीं, बल्कि धन सुरक्षा का मौन संकल्प है। यह ऐसा पुण्य माना जाता है जो दिखावा नहीं करता, लेकिन समय आने पर घर को आर्थिक मजबूती देता है। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुत्ते को प्रेम और संयम से भोजन कराता है, उसके जीवन में अचानक होने वाले नुकसान कम होने लगते हैं, अनावश्यक खर्च घटते हैं और आय में स्थिरता आने लगती है। कुत्ते की उपस्थिति घर की ऊर्जा को जमीन से जोड़कर रखती है, जिससे धन उड़ता नहीं बल्कि रुकता और बढ़ता है। इसी कारण कुत्ते को धन प्रवाह की रक्षा करने वाला जीव माना गया है। अब मैं आपको पहली वस्तु बताता हूं जिसे सही विधि और सही भाव से कुत्तों को खिलाने पर घर में धन का प्रवाह तेज होने लगता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 2 सादी रोटियां, थोड़ा सा दूध और 1 चुटकी हल्दी। इन तीनों को एक प्याले या प्लेट में रखें। ध्यान रहे रोटियां सादी हों, दूध साफ हो और हल्दी बहुत कम मात्रा में हो। अब इस प्लेट या प्याले के ऊपर शांत मन से राधे राधे 3 बार पढ़ें और हर बार हल्के से उस पर फूंक दें। ये फूंक किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा और करुणा के भाव से हो। मान्यता है कि जब भोजन नाम स्मरण के साथ किसी जीव को दिया जाता है तो वह साधारण भोजन नहीं रहता, वह मौन पुण्य बन जाता है। इसके बाद इस भोजन को कुत्तों को खिला दें। ये कार्य किसी अपेक्षा या मांग से नहीं, बल्कि दया और विश्वास से किया जाता है। कहा जाता है कि इस उपाय के प्रभाव से घर में अचानक होने वाले खर्च कम होने लगते हैं, धन की दिशा साफ होती है और एक समय ऐसा आता है जब पैसा रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार आने लगता है। ये उपाय धन को खींचने का नहीं, बल्कि धन को घर में टिकाने का मार्ग खोलता है। अब मैं आपको दूसरी वस्तु बताता हूं जो बहुत साधारण लगती है, लेकिन जिसके भीतर धन को टिकाने की गहरी शक्ति मानी जाती है। ये वस्तु है सादा पका हुआ चावल, थोड़ा सा दूध और घी की कुछ बूंदें। हिंदू मान्यताओं में चावल को अन्नपूर्णता और जीवन की स्थिरता का प्रतीक माना गया है। दूध पोषण और शुद्धता का संकेत देता है और घी समृद्धि और संतुलन का। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो ये भोजन
सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रहता, यह स्थायित्व का संदेश बन जाता है। इन तीनों को एक साफ बर्तन में रखें, मात्रा अधिक न हो, भाव अधिक हो। कहा जाता है कि धन का संबंध मात्रा से नहीं, भावना से होता है। अब इस भोजन को कुत्ते के सामने रखते समय मन में राधे राधे का स्मरण करें। ये स्मरण किसी मांग के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विश्वास के लिए हो। मान्यता है कि जब